नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सेक्टर वाइज एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग स्क्रीन के सामने बैठे हैं, आप लोग मार्केट को ऊपर नीचे होता हुआ देख रहे हैं। ये वीडियो मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो आप लोग मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये 9:15 9:30 तक के सारे वीडियोज देख लिए होंगे। और आप एक बार जो हम इस हफ्ते के अंदर में आ रहे हैं, जिस हफ्ते के अंदर मैंने आपको बोला था कि 20 तारीख के बाद जो मेरा वीकली एनालिसिस वाला वीडियो था लास्ट वीक का, उसके अंदर मैंने आपसे जिक्र किया था कि जो मेरा 20 सितंबर के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन की संभावना बनती हुई आ रही है। तो क्या कैसा लुकआउट है, आपने वीकली एनालिसिस वाला वीडियो कल देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको चैनल पे मिल जाएगा। या आप अभी सेक्टर वाइज देख सकते हैं, आफ्टर मार्केट आप वो वाला भी एनालिसिस देख सकते हैं। तो मैं जल्दी से आता हूँ चार्ट पे एंड लेट्स गो टू द सेक्टर एनालिसिस। सबसे पहले आ रहा है हमारे सामने ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर के अंदर में देखो यहां से एक मूवमेंट बनी थी इस हाई को काटने के बाद में, पर इस हाई को काटने के बाद में एक्चुअली इस हाई को काटना था, एक्सट्रीमली सॉरी, 10,340 350 को एक बार काटना चाहिए था। तो अभी एक बार तो गया तो है, उस जोन पे एक कैंडल बनी हुई है। जैसे मैंने आपको बोला है कि ये हफ्ता हमको डिसाइड करने में आएगा कि क्या हम एक बार ऊपर की तरफ में जा रहे हैं या हम लोग अभी नीचे की तरफ में आने वाले। तो अगर ऑटो सेक्टर के अंदर आपको ये दिखता है कि इस लेवल के ऊपर ही होल्ड ही नहीं कर पा रहा, 10,370 380 10,360 के ऊपर में अगर ये होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो आप एक बार समझ जाना कि ऑटो सेक्टर एक बार इस लो के पास तो आएगा, 9958 के पास में। तो फिर इसके अंदर में कंफर्मेशन आ जाएगी कि ये करेक्शन के मूड में आ रहा है। ये मैं आपको बता दूं कि करेक्शन अगर स्टार्ट होगी तो सर यहां तक तो इसको आना ही है, 10,057 तक इसको आना ही है ऑटो सेक्टर को। और ज्यादा मैं बता रहा हूं आपको तो इस जोन तक इसको आना है, 9945 9900 भी आप कंसीडर कर सकते हो, राउंड नंबर है। सो 9900 भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो एक बार फिर इसको ये पर्पल लाइन और पर्पल लाइन के थोड़ा सा नीचे एक बार आना पड़ेगा। सो दिस वाज अबाउट द ऑटो सेक्टर। तो अभी के हिसाब से जो कैंडल बन के गई है उसने थोड़ा सा साइडवेज जोन का एक हिंट देके हमको गई है। ठीक है, करेक्शन स्टार्ट होने की है, उसके पहले मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, कृपया इस चीज की तरफ में आप ध्यान रखिएगा। एनर्जी सेक्टर मैं आपको बताया था इस जोन से निकलेगा तो कम से कम इस जोन तक आएगा। ये जोन पे प्रॉपर इसने थर्सडे के दिन काम करवा दिया। आगे फ्राइडे के दिन यहां से जो है इसने अपना एक एनगल्फिंग कैंडल बना दिया। अब ये एनगल्फिंग कैंडल है, ये इंडिकेशन दे रहा है कि एक शुरुआत हो सकती है। मैं फिर बता रहा हूं, ये इंडिकेशन दे रहा है हमें कि एक शुरुआत हो सकती है कि हम एक बार इस ब्लू लाइन के नीचे, मतलब 21,000 के नीचे आए। मैं आपको बता दूं, अगर एनर्जी सेक्टर इस बार 21,000 के नीचे आता है तो आप एक बार ये समझ जाना कि ये ब्लैक लाइन को छूने के लिए आएगा 19,900 के आसपास। सो फिर हमें एनर्जी के अंदर में भी करेक्शन देखने को मिलेगी। मैं आपके लिए एक थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूं, मैं आपको सिर्फ लेवल बताता चलता हूं जिसके नीचे आते बराबर आपको समझ जाना है कि क्या क्या करेक्शन हो रही है। अगर इस बार ऑटो नहीं जा पाया तो सर ये पहले नहीं चला हुआ है, ये घूम जाएगा जिस जगह पे उसी जगह से। सिंपल हिंट दूं तो 10,290 आप लेवल्स मार्क करना चाहते कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी सेक्टर के अंदर में बस ये ब्लू लाइन कटी तो आप समझ जाओ ये करेक्शन के अंदर में चालू हो गया। कहां तक आएगा ये मैं बता चुका आपको, 19,900। लेट्स टॉक अबाउट आईटी। आईटी इज सुपर 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 स्ट्रेच। पर ये जो मूवमेंट बनी हुई है ना, ये यहां से करेक्शन देखिए, ये जो मूवमेंट बनी है सर इसमें स्ट्रेंथ हमको खत्म होती हुई नजर आई है। तो अब मैं अगर आपको सिंपल जोन बताऊं, ये जोन कटते बराबर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप सभी के लिए लगा देता हूं। लेवल इज 34,083, मोटा मोटी 34,000। अगर 34,000 सर ये आईटी इंडेक्स में कट गया तो आप एक बार समझ जाना है कि आईटी के अंदर में बड़ी करेक्शन आएगी। क्यों? क्योंकि आईटी ने बहुत लंबा गेम खेला है, आप ये देख सकते हो, ये रुक ही नहीं रहा है। 2020 से यहां से इसने अपना काम चालू किया था, मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिएगा, यहां से काम चालू किया था, स्ट्रेट वन शॉट ये ऊपर की तरफ में चल रहा है। तो इस बार जो है सर वो करेक्शन थोड़ी बड़ी तो बनती है और ये बड़ी भी आएगी, क्योंकि लास्ट वाली जो मूवमेंट यहां से चालू हुई थी तो सर ये इसका रेजिस्टेंस है, तो कम से कम ये यहां तक तो आएगा। और ये जो इसमें करेक्शन है, थोड़ी सी बड़ी करेक्शन हमको देखने को मिलेगी आईटी सेक्टर के अंदर में। तो ये कुछ जोन निकल के आता है 29,300 के आसपास, कि जहां वे उसने एक मूवमेंट चालू करी थी उसका करेक्शन तो ये मारेगा जरूर। तो ये लेवल कटने के बाद में 34 आपको अलर्ट हो जाना है। अभी चल रहा है 35,640 650 के पास में। ठीक है, नेक्स्ट इज द फार्मा। फार्मा के अंदर में क्या हुआ है? फार्मा के अंदर में सर मैं करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसने एक बार ऊपर काटा है तो सर नीचे आना चाहिए।
मैं आपके सामने लास्ट वीक आया था, मैंने बोला था सर मैं यहाँ पे ऊपर की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था, इसने थोड़ा सा ऊपर जाके मूवमेंट बनाया, पर है तो इसी जगह पे, बराबर है। लास्ट वीक भी आया, मैंने बोला अब यहां से निकलता हुआ दिखे तो जाएगा। सर लास्ट वीक निकला पर आके फिर उसी जगह पे खड़ा हो गया। क्या इंडिकेशन दे रहा है हमको? ये इंडिकेशन दे रहा है कि इसके अंदर में स्ट्रेंथ कम हो रही है, वरना जाना था तो सर ये इसी जगह से जा सकता था ना, गया क्यों नहीं गया, मतलब एक हिंट दे रहा है हमको ये करेक्शन के अंदर में जा रहा है। सो हम एक काम करेंगे, एक यहाँ पे ऐसी ट्रेंड लाइन बना देंगे और इसको फ्यूचर में हम लोग देखते रहेंगे। अब आपके लिए वो कौन सी जोन है जो आपको इंडिकेशन दे देगा कि भैया मैं करेक्शन के अंदर आ चुका हूं, ये लो। अब इसको ना मैं इसको रहने देता हूं, आपके लिए बाद में हेल्पफुल रहेगा। ये जो लो दिख रहा है आपको, ये जो लो बने हुए हैं 8 ऑफ सितंबर का लो, वो लो है 14,248, मोटा मोटी 14,250 ले लो। अगर ये यहां पे कट गया 14,250 तो स्ट्रेट में आपको पहले बता चुका हूं पर्पल लाइन तक इसको आना है, फिर ये आएगा, मतलब आएगा, जरूर आएगा फार्मा। ठीक है, तो फार्मा के अंदर आपको पता चल गई करेक्शन कब चालू होने वाली है। पीएसयू बैंक, मैं आपको बोला था बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो पीएसयू बैंक को जाना है, और आपने देख लिया। मैं तो इसी जगह से एक्सपेक्ट कर रहा था, पर बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर बुलिशनेस आ गई थी। मैं आपको बोला था सर यहां पे संभल रहा है, बैंक निफ्टी के चक्कर में एक बार इस लेवल तक जाएगा, गया। अब इसने क्या कर दिया है, इसको यहां से नीचे आना था, अब एक बार ऊपर गया, अब ये ऊपर से नीचे आएगा, कहां तक आएगा, सेम ये लेवल तक 2200 तक। पीएसयू बैंक के अंदर में मुझे भी एक करेक्शन नजर आती है। इंफ्रा के अंदर में ये जोन था सर 4864, इसके ऊपर में जाना थोड़ा सा मुश्किल था। आपने मेरा एग्जांपल आपको याद होगा, मैं बोल रहा था आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए भी कि ऐसा एक दीवाल है, दीवाल के ऊपर हम गर्दन निकाल के देखते भैया क्या दिख रहा है हमें, और फिर हम गर्दन करके नीचे आ जाते हैं, बराबर है। इंफ्रा के अंदर में वो सेटअप बनने की मुझे सबसे ज्यादा संभावना नजर आती है। ये रेजिस्टेंस था ना, इसके ऊपर 2 कैंडल बनाया, तीसरी कैंडल में सेल ऑफ चालू कर दिया। अब अगर इसके नीचे आ गया इंफ्रा 4860, तो आप एक बार समझ जाना ग्रीन लाइन टेस्ट होने को आएगा 4520 4500 के आसपास में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में भी आपको एक बार करेक्शन देखने को जरूर मिलेगी। नेक्स्ट इज द निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का मेरा टारगेट था, मैं आपको बताते हुए आ रहा था, ये लेवल मैं पहले बना के रखा हुआ था। जाते जाते सर आखिरी के दिन में इसने अपना काम तो करके चले गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने भी इसके अंदर पैसा बनाया है। 18411। और एक चीज बता दूं, एक सर्कुलर घूम रहा था फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए कि वॉल्यूम कम होने के कारण, आपको पता होगा सेबी का मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, तो उसके अंदर में भी गड़बड़ आई अगर, तो सर इसमें करेक्शन और बढ़ेगी, वॉल्यूम ही नहीं है, लोग उसके अंदर में काम ही नहीं कर रहे हैं, बराबर है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो अब एक इंडिकेशन सिंपल है, एक अर्ली जो हिंट आएगी हमको इस लेवल के बाद आएगी 1780 के बाद में, इसको अगर 17,800 के बाद में अगर ये आ जाता है नीचे, इसके नीचे, तो ये यहाँ पे आएगा सर 16,780 790 के पास में, जो ग्रीन कलर की लाइन बनी हुई है हमारे 16,800, और मोटा मोटी आप लेवल्स को फाइनेंशियल्स को लेके चल सकते हैं। बाकी जो लोग मंथली पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, आई प्रोवाइड द सर्विस ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस कॉल्स डेली, अगर आप उसके लिए जुड़ना चाहते हो अब बिल्कुल जुड़ सकते हो। उसके चार्जेस है 6,000 रुपीज मंथली, उसके लिए आपको मुझे कॉल या व्हाट्सअप करना पड़ेगा ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 6,000 रुपीज। जो लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया हमारे लिंक के थ्रू, उनके लिए हमेशा 10% ऑफ रहेगा, तो चार्जेस विल बी 5,400 रुपीज मंथली। अगर आप एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो, उसके थ्रू ट्रेड करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, उस पर जाके डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। लॉन्ग टर्म के लिए अपना एक हेल्दी अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, उसके लिए जुड़ना है, जुड़ सकते हो। उसके चार्जेस है 8,100 रुपीज, दैट इज अ वन टाइम फी फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर मैं 6 स्टॉक का बास्केट बना के देता हूं। उसके अंदर आपको बाइंग प्राइस, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। अब दोस्तों मैं आगे में आता हूं, रियल्टी सेक्टर। रियल्टी सेक्टर ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। अब रियल्टी सेक्टर का एक मैं आपको चीज बता दूं, इसका ना थोड़ा सा सीमेंट सेक्टर के साथ में भी जुगाड़ है। तो सीमेंट सेक्टर के अंदर में मुझे कहने की हिंट आ रही कि थोड़ा सा ना, मतलब करेक्शन के उद्घाटन कर दिया इसने, दैट्स द रीजन। रियल्टी के अंदर भी यहां से भी निकला है, ये अपने रेजिस्टेंस था 420 के आसपास में, यहां से सारे घूम के फिर नीचे आ रहा है, संभल रहा है, नहीं जा पाता, इस लेवल को काटता है। ये जो लो बना है, व्हाट इज द लो ऑफ 2 सितंबर 405 के नीचे आते बराबर क्लियर कट हिंट समझ जाने की 364 इसको आना है। ये लास्ट टाइम भी आया था, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, इस लेवल को छुआ नहीं इसने, इसके ऊपर से बाउंस लेके चले गया, छुआ नहीं तो छूने आना पड़ेगा। तो अगर अभी निकला है
एक फॉर्म बना के एक बना के अब नीचे, तो सर इसको कम से कम यहां तक तो आना है 364, नहीं कुछ भी नहीं तो जो पिछला इसने लो बनाया है इस तक तो आना ही है 365 तक। तो ये जो जोन है ग्रीन लाइन टेस्टिंग हो जाएगी निफ्टी रियलिटी के अंदर में। नेक्स्ट इज द कमोडिटीज। कमोडिटीज के अंदर में सर हमको गिरावट देखने को मिली, सेम एज यू कैन सी इन द गोल्ड, सेम यू कैन सी इन द सिल्वर। आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में क्या आप चाहते हो कि मैं गोल्ड सिल्वर इनको भी ऐड करूं। आप बोलोगे तो मैं इसको भी ऐड कर दूंगा, तो जो भी लोग उसके अंदर में काम करते हैं आपके लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो कमोडिटी के अंदर में यहां से मूवमेंट बनी थी, एक मैंने एक लाइन बनाया था, इसको काटते बराबर ये एक बार इस लेवल तक आने वाला था, काटा ऊपर में गया, अब इस लेवल पे वापस टच करने आ रहा है। अब भैया जब आप यहां से रेजिस्टेंस बना के ऑल टाइम हाई को काट के आप ऊपर गए, आपके अंदर में स्ट्रेंथ कम हो गई, बराबर है। अब आपने किसी भी कारण से इसके नीचे नहीं आना चाहिए, जो लेवल अपनी रेजिस्टेंस थी 4 टाइम्स 5 इसके नीचे अगर ये आ गया तो फिर इस लेवल पे टेस्ट करने आएगा। ब्लैक कलर का सपोर्ट है 5252, मतलब 5250 5200 के आसपास में सर ये आएगा। और ज्यादा भी करना चाहता है, मैं इसका थोड़ा सा बड़ा चार्ट देख लेता हूं एक बार। हाँ, अगर ये ज्यादा भी करना चाहता है तो सर बिल्कुल ये ब्लैक कलर की लाइन को छूने आ सकता है, जहां से इसने एक बार मूवमेंट चालू करी थी, इस लेवल को टेस्ट करने के लिए बिल्कुल आ सकता है 5000 के आसपास। पर मैं उसको अभी प्रायोरिटी नहीं देता हूं। ये एक अपनी ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन से निकला, सो ट्रेंड लाइन पे एक बार जरूर आना चाहिए। द लेवल इज अराउंड 5250 5200 के आसपास। सो दिस इज अबाउट द कमोडिटी। कमोडिटी के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलेगी, और उसमें आती तो आपको पता है उसका मेजर जो इंडेक्स है अपना, उसके ऊपर में उसका कितना फर्क पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंजम्पशन। कंजम्पशन के अंदर में सर ये बड़ी बेकार कैंडल बनी है, क्योंकि कंजम्पशन का जो है मुझे लगता है इस जगह पे ऑलमोस्ट, आई मे बी अर्ली टू से दिस, पर मुझे ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट इसका टॉप बन गया है। ऑलमोस्ट आई एम टेलिंग यू अगेन, आई मे बी अर्ली टू से दिस, मैं थोड़ा वेट करना चाहता हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कंजम्पशन का यहाँ पे टॉप बन चुका है। मैं एक बार ना 15 मिनट के चार्ट में देखना चाहता हूं, ये जिस प्रकार का काम कर रहा था ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है इसका टॉप बन चुका है। सो अब जो है इसके अंदर में देखो, ये जो चाल है ना, ये टुकड़ों टुकड़ों में चाल चलते बराबर ही जगह पे इसके अंदर में स्ट्रेंथ कम हो रही थी, आप देख सकते हैं। स्ट्रेंथ कम होने के बावजूद ये ऊपर गया, उसमें भी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं बनी, और ये जो है एक बार ये सेल ऑन राइस का शिकार होता हुआ मुझे नजर आता है। और कंजम्पशन ने बहुत अच्छी मूवमेंट दी है सर, आप देख सकते हो 2020 से इसने, मतलब कहा था ये आया था 3500 के पास, और इसने पूरा माल डबल करवा दिया है और बिल्कुल तगड़ा चल रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका फॉर टाइम बिंग एक बार इसका टॉप बन गया, बट आई एम अगेन टेलिंग यू, आई मे बी अर्ली टू से दिस। तो उसके लिए हम लोग वेट करेंगे इस कैंडल के आसपास क्या होता है, देखते। ये जोन कटनी अगर चालू हो गई नीचे की तरफ में, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूं। अगर ये 7100 के नीचे अगर आना चालू कर दिया, तो सर आप एक बार समझ जाना कि इसके अंदर में करेक्शन की भी बड़ी शुरुआत हो चुकी है। अब ये 2 कैंडल बनी है, एक 2 कैंडल और वेट करते हैं। ट्यूसडे मैंने, आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम पे आपको जुड़ जाना चाहिए। टेलीग्राम का आईडी अपना डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, उसके अंदर मैंने एक मैसेज डाला है अभी। ये मैसेज डाला है कि ऑन ट्यूसडे कैन एक्ट एज एन गोल्डन डे। तो ट्यूसडे के दिन क्या होने वाला है मैं आपको मॉर्निंग में हिंट वहां पे दे दूंगा। स्टिल जो समझदार है वो समझ चुके हैं ट्यूसडे के दिन क्या होने की संभावना है। तो ट्यूसडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे टू वेट एंड वॉच एंड देखने के लिए कि क्या मूवमेंट वहां पे बनती हुई हमको दिखती है। तो ट्यूसडे के दिन हम देखेंगे कि यहाँ पे कंजम्पशन के अंदर में हमको क्या मूवमेंट बनती हुई नजर आती है। नीचे आता है तो समझ जाओ शुरुआत हो चुकी है। सेम गोज विद एफएमसीजी। एफएमसीजी का ये लेवल है सर अपना, मैं थोड़ा प्रिसाइज बताऊं तो 39,750 अभी चल रहा है 40,750। तो ये 1000 पॉइंट नीचे एफएमसीजी में आता है, कंजम्पशन में भी नीचे है, एफएमसीजी में नीचे में आ गया, तो सर ये इस लेवल तक तो मिनिमम आएगा मेरे हिसाब से। जहां से इसने कार्यक्रम शुरू करा था अपना लास्ट टाइम का, इस हाई तक तो कम से कम आएगा। ये वाला ये रेजिस्टेंस था ना, ये रेजिस्टेंस तक तो सर ये कम से कम आएगा, मतलब मैं तो मिनिमम बात कर रहा हूं आपसे। ये लेवल तक इसको आना ही चाहिए, दैट इज अराउंड 37,000, मोटा मोटी 37,000 तक आपको 3,000 पॉइंट के आसपास में एक बार गिरावट आपको एफएमसीजी के अंदर में भी देखने को मिल जाएगी। अलर्ट बता रहा हूं मैं आपको, सब लोग याद रखिए। मेटल तो सर पहले ही नहीं भागा है, तो अब ये इसने यहां से फिर तोड़ दिया। अब मैं ना आपको एक सिंपल चीज दिखा देता हूं, अगर ये काम अपना पूरा हो गया तो फिर आप समझ जाओ कि आपको मेटल इस जगह पे मिलेगा 4,900 या उससे भी थोड़ा सा नीचे। ये इसने एक चाल बनाई, चाल बनाने के बाद में सर ये पहले इतना रोता रोता गया ना, ये मैं आपको 1 आवर के चार्ट में दिखाता हूँ,
थोड़े कैंडल्स हमको जरूरी है मूवमेंट समझने के लिए। अब ये देखो, इस जगह से निकला, रोता पिटता ऊपर गया गया, अब ये इतना पटक पटक के एक शॉट में नीचे आया। अब आया, अब ये बाउंस ले रहा है, बाउंस लेते थे सर ये ऑल टाइम हाई पे चलेगा। अब हाई पे चलेगा तो भैया इसको फिर रेजिस्टेंस मिल गया। अब देखो ऊपर जाना ही था तो भैया इधर से चले जाता ना, फंसा के नीचे क्यों आ गया? अब नीचे आके इसने 38% का काम भी कंप्लीट कर दिया। मैं एक स्पेयर में जोन रखना चाहता हूं 50%, दैट इज अराउंड 5546। इसके नीचे अगर ये कटता हुआ हमको मिलता है और उसके नीचे हमको 2 दिन की क्लोजिंग आ गई 5546, ये वाला जोन जो गैप अप कैंडल बनी ना ग्रीन वाली, तो सर आप एक बार समझ जाना कि इसका जो गैप फिलअप तक का अपन जोन रखते, चलो गैप फिलअप भी बेटर है क्योंकि गैप फिलअप होके एक बार बाउंस तो बनता है यूजुअली, तो 61% ले लेते हम 5450 तक हम आपको समझ सकते कि आप स्ट्रेंथ में हो, आपने गैप भी फिल कर लिया। पहली बात तो गैप फिल होनी नहीं चाहिए अगर आपको ऊपर जाना है तो, पर ये जो तोड़ दिया ना सर, मुझे लगता है गैप फिलअप मारेगा ये। तो अगर यहां पे आता है इस हफ्ते के दौरान बिफोर फ्राइडे, तो आपको चेक करना यहां से एक बार बाउंस तो बनेगा। उस बाउंस के बाद अगर ये नहीं जा पाया तो सर आपको यहां मिलेगा 4930 के पास में। सो दिस इज अबाउट अ निफ्टी मेटल। नेक्स्ट इज द मिड स्मॉल कैप। स्मॉल कैप के अंदर मैं आपको बोला था सर स्मॉल कैप यहां से जो है ये बहुत घसीट घसीट के ऐसे कैंडल्स का फॉर्मेशन मुझे पसंद ही नहीं है कि आपने सीधा नींद से उठे और नींद से उठते बराबर आप सीधा भागने निकल गए, मैराथन में निकल गए, आपने डायरेक्ट रेस लगा दी। ऐसा कभी भी नहीं होता है सर। उठने के बाद में थोड़ा हम फ्रेश होते हैं, चलना चालू करते हैं, चलने के बाद में जॉगिंग चालू होती है, जॉगिंग के बाद में थोड़ा सा रनिंग चालू होता है, उसके बाद में आदमी स्पीड में भागता है। ये सोया था, उठा, सीधा रनिंग करने निकल गया, पॉसिबल ही नहीं है। रनिंग करने निकले शरीर आपका धोखा देगा और आप नीचे पटके जाओगे। तो ये जो लेवल है 10,650, इसके अंदर अगर ये आ गया तो सर आप समझो आपको यहां मिलेगा 9300 के आसपास में, और इसके अंदर बड़ी करेक्शन आएगी। आप बोलोगे सर आप इतना बड़ा करेक्शन कैसे बोल सकते हो, क्यों बोल रहे हो? सर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसकी चाल तो देखो, ये इसने लो लगाए 3000 3 4 12 होता है 11, मतलब 360% का मूवमेंट दे दिया सर इसने। 3 गुना प्लस हो गया ये, 4 गुना होते होते बच गया ये, बस 1000 पॉइंट छोड़ दिया इसने, वरना ये स्मॉल कैप भी 4000 मतलब 4 गुना हो गया होता। तो सर इतना बड़ा जब बना तो इतनी चाल तो सर कुछ भी नहीं है। मैं तो 1000 पॉइंट का डिप मांग रहा हूँ, 1500 पॉइंट का, इतना तो सर स्मॉल कैप के अंदर बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द मिड कैप। मिड कैप के अंदर में सेम सिनेरियो सर, ये ब्लू लाइन के नीचे अगर आ जाता है तो बस इसने गर्दन निकाला, नहीं जा पाया। आप सेम कैंडल इसका देखो ना, मिड कैप के अंदर में भी सेम आया, नीचे नींद से उठा, सीधा खींच दिया ऊपर। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा हुआ है तो सर आप यहां तक तो मिनिमम आओगे 28,400। इसके नीचे अगर आ जाते तो फिर ये अपने इस लेवल पे आएगा। ये रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, कि चाल इसकी यही से चालू हुई थी ना, चाल ऐसे चालू हुई थी, यही चला पहली। ये जो चाल चली है इसको खत्म करेगा, इसको खत्म होते बराबर ये जो पूरी चाल चली थी इसको खत्म करेगा, तो इसका खत्म 24,600 के आसपास में कहीं निकल के आता है। सो दिस इज अबाउट द मिड कैप। दिस इज अ निफ्टी जूनियर। आप में से कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि सर निफ्टी जूनियर को ऐड करिएगा, तो मैंने निफ्टी जूनियर ऐड कर दिया था। निफ्टी जूनियर के अंदर में भी सेम सिनेरियो सर, इस जोन के ऊपर ही निकला था, अब यहां पे संभला था। पहली हिंट आपको सर यहां लगेगी, इस लेवल के आसपास। मैं अगर लेवल बताऊं तो 42,200 के आसपास, अभी चल रहा है 43,150। इसके नीचे अगर आते तो सर यहां तक तो बिल्कुल मारेगा ये 40,000, और 40,000 के नीचे आएगा तो एक लेवल आपको दिखाता हूं, ये रेजिस्टेंस है, बस इधर में लाइन मार देता हूं। ये लेवल आती है 35,000, फिर ये 35,000 के घरों में आएगा। तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप अब इसकी करेक्शन की शुरुआत हमको नजर आएगी, पर इतने जल्दी नहीं आएगा, गिरते गिरते धीरे धीरे आएगा। पर यहां तक तो सर ये मिनिमम आएगा 40,280। ठीक है, तो इसकी बात मैं आपके सामने करके जा रहा हूं। मीडिया, आप में से लास्ट वीडियो में 1-2 पर्सन ने लिखा था कि सर मीडिया को ऐड करिएगा, हम मीडिया को देखना चाहते हैं। सर मीडिया के अंदर में एक अच्छा बाउंस बना और ये इसने एक बार इस लेवल को बनाने की कोशिश करी। यहां मैं लाइन बना देता हूं, इसके ऊपर बढ़िया सा निकला, आपने देखा होगा जी एंटरटेनमेंट, बढ़िया अच्छा 40% बाउंस मारा था उसने, और उसके बाद में आके इसने एक बार अपना काम खत्म किया है। अब जो है इसने इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए, संभल रहा है। पर मैं आपको सर दावे के साथ में बोल सकता हूं, अगर करेक्शन बढ़ गई ना इंडेक्स के अंदर में, तो इस ट्रेंड लाइन को छूने के लिए जरूर आएगा ये। एक बार जो भी लोग चढ़े होंगे ना, एक बार इनको उतारेगा नीचे, इस लेवल तक आएगा जरूर, 1620 के आसपास। अभी चल रहा है 1920। जल्दी नहीं करना है आपको मीडिया के अंदर में, आपको चेक करना है ब्लू लाइन के ऊपर में कैसा काम कर रहा है।
संभलता हुआ दिखे तो ऊपर जाएगा सर, और ऊपर जाएगा तो फिर ये इस लेवल तक आएगा, जस्ट अ मिनट, इस लेवल के आसपास आएगा, 24 23 के आसपास में आता हुआ आपको मिलेगा। पर मैं बोलता हूँ भैया अगर इंडेक्स में करेक्शन चालू हो रही है तो सर ये भी थोड़ा सा साइडवेज होके मतलब 100 200 300 पॉइंट आराम से नीचे में गिर सकता है। दिस इज डॉलर इंडेक्स। आप में से एक दो तीन अच्छे लोगों ने मुझे बोला था कि सर आप जब इतना कर रहे हो तो यूएस डॉलर इंडेक्स भी डाल दो, तो मैंने डाला है। यूएस डॉलर इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, यूएस डॉलर इंडेक्स अभी जिस प्रकार के यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है सर, ये सपोर्ट बहुत अच्छा है और ये इस जगह पे बहुत दिनों से संभलने की कोशिश कर रहा है ये लेवल के पास में। 9246 एक जस्ट अ मिनट, इसका हाई बना है 9343। सो ये 9343 के आसपास एक मैं लाइन बना देता हूं, ठीक है। लास्ट टाइम इसको काटने की कोशिश किया तो एक कैंडल में गर्दन बाहर निकाल के नीचे ला लिया, ठीक है। अब अगर ये 9340 के ऊपर में अगर निकलता है तो सर आपको मैं बताऊं यूएस डॉलर के अंडर में आपको स्पाइक देखने को मिलेगा, जो आपको एक बार 9460 तक आपको बिल्कुल आसानी से मिल सकता है। तो ये आपको एक बार ध्यान रखना है और इसको देखते रहना थोड़ा सा। तो इसके अंदर मूवमेंट बनती है तो सर सीधा बात है आपको इसके अंदर में क्या देखने को मिलेगा, बस ये नहीं जा पा रहा है तो बस इसके अंदर में भी अपनी कहानी चालू हो जाएगी। तो ये एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आपको दिखेगी इसके अंदर में। वैसे मैं अगर बताऊँ डॉलर इंडेक्स के अंदर में ट्रेंड लाइन ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको प्योरली चार्ट्स के बेसिस पे चलना चाहिए। पर यहाँ पे पैटर्न बड़ा अच्छा बन रहा है तो मुझे अच्छा लगता है, ऐसा पैटर्न जब मुझे दिखता है तो मैं वहाँ पे ज़रूर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये प्रॉपर सेटअप, ये लाइन मैंने बना दिया, देखते हैं इस पैटर्न के अंदर में कैसा काम करता है। तो यहां से अब अगर इस जोन को काटा यूएस डॉलर ने ऊपर की तरफ में, इंडियन रुपये ने अगर आपको 7390 के ऊपर में अगर काटता हुआ दिखा तो सर एक बार इस लेवल तक आएगा 7480 के आसपास, ठीक है। नहीं जाता है इस लो के नीचे आता है 7330 के नीचे, एक बार हाई प्रोबेबिलिटी, आई एम रिपीटिंग अगेन, हाई प्रोबेबिलिटी के इस लेवल तक आ सकता है 7240, अराउंड 1 रुपी के आसपास का फॉल, मतलब स्ट्रेंथ आपको इंडियन रुपी के अंदर में देखने को मिल सकती है। सो दिस वाज अ डिटेल एनालिसिस अबाउट ऑल द सेक्टर्स इंक्लूडिंग कमोडिटी, इंक्लूडिंग यूएसडी आईएनआर, सब कुछ मैंने आपको बताया। गेट रेडी फॉर द वीक। आई होप आपने 20-22 मिनट दिए, मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, आपको सारी चीजें डिटेल में मैंने समझाया। आई होप आपने नोट्स बना लिए होंगे। तो किसी कारण से अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक बटन जरूर तो भैया, चैनल को भी देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्यादा से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।